जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 पैसा न कर थानेदार, पैसा न कर थानेदार, पैसा न कर थानेदार। जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पैसा न कर थानेदार, पैसा न कर थानेदार, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग भैया जब शांति से साइड में हो जा, छोड़ जा, लीजिए सर, लीजिए। ये काम दूसरे को दे दो ना, वो करके दे दो। ये तो आपका पर्स भी, ये कहाँ दिए? ये खाली के कोई भी आ जाएगा, जैसे दुकान दो, कोई दिक्कत नहीं। जो मांगे होंगी उसी में होगी। किनारे हो जाइए सर, किनारे हो जाइए। मैंने देखा कि आप लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, जनपद अमेठी में बढ़ाया, लेकिन हम भी कम नहीं है। आपने मान सम्मान मेरा बढ़ाया और मैंने आपका मान सम्मान वापस भी करवा दिया। और इसकी सूचना बहुत जल्दी हर थाने पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज आपने देखा होगा कि कभी मैडम क्या इतनी देर किसी की सुनती है, पर उन्होंने बड़े प्यार मान सम्मान से, पहले तो हालांकि गुस्सा में हुई बहुत ज्यादा नारा लगाने पे, चलो वो चीजें हम लोग सुधारेंगे आपस में मिलकर के। देखो आप एक कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आते हो, तो हमें कोई ऐसा भी काम नहीं करना है जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ चला जाए, है ना।
देखिए क्या, अब जैसे हमारे दिलदार भाई ने एक छोटी गलती कर दी, मैं सबके सामने इसलिए बोल दे रहा हूँ, आगे से कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना। देखिए कोई भी आपका अधिकारी हो, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम कह रहे हैं वो बिल्कुल बुरा है आपके लिए, लेकिन परंतु उसके सामने हमेशा डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन मतलब जैसे एक सिपाही और एक दरोगा खड़ा होता है एकदम सीना तान करके और जय हिंद करता, ये आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। होना चाहिए कि आप कौन क्या, तो इन्होंने बोला कि आपने ये तो बुलाया था, इन्होंने ऐसे बोल दिया, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझसे एक बार चलते चलते यही कहा कि उन्होंने बल्कि यही कहा कि उस बंदे को अकेले में समझाना ये डिसिप्लिन नहीं है। पर मैं आप लोगों के लिए इनको इसलिए सामने कर रहा हूँ कि ऐसी गलती आप लोग कभी अधिकारियों के बीच में मत करना। देखिए कोई भी आपका सीनियर है, आपका कोई सीनियर है तो आप उसके सामने थोड़ा सा मान सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो करना पड़ेगा ना। हमारा संगठन कभी ये नहीं चाहेगा कि हम लोग आपत्तिजनक काम करने लगे, कि किसी को मारने लगे, काटने लगे। हम लोग ये थोड़ी ना करने वाले हैं, हम लोग कसाई तो है नहीं। हम लोग क्या है, एक कानून व्यवस्था की कड़ी। फिर उन्होंने पूछा, एक बात बहुत अच्छी लगी हमको, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे चौकीदार है जो उत्तर प्रदेश में बोलते अरे अन्नू तो बाहरी आदमी है, बोलते कि नहीं बोलते, अन्नू तो विभाग का है ही नहीं, तो ये मेरे बीच में क्या कर रहा है। आज मैडम जी ने क्लियर सब कुछ कर दिया। उन्होंने बोला आप कौन, मैंने उन्हें अपना पूरा परिचय दिया। बोले अच्छा आप क्या कोई चौकीदार नहीं है, हमने कहा जी नहीं। मैं ऐसे ही बोला, मैंने उन्हें बड़े मान सम्मान से उन्होंने मुझे एक ही बात बताई, देखो मेरा पुलिस प्रशासन और मेरा चौकीदार फोर्स ये हमारा एक विभाग है, यदि आप उनके संचालन करता है, आप संगठन चलाते हैं, तो मुझसे हम लोगों से हाथ जोड़ कर उन्होंने अपील की है कि अपने चौकीदारों को जितने भी आपके संगठन में है 3 चीजों को जरूर सिखा देना। तुम्हारा जो ये संगठन है पूरे जनपद अमेठी में मैं इसको प्रमोट करूंगी, मैं इसको अब आप बताओ फिर मैं बाहरी आदमी कहां से हो गया भाई? भाई कौन कौन बाहरी आदमी उनको मान रहा है? भैया एक हाथ उठाए, देखो शांतिपूर्ण को शांति बना लो पूरी। देखो एक बात जीवन में याद रखना, एक कहावत कही जाती है, हमारे पुराने लोग ज्यादा कहते, दादा बाबा बैठे हुए हैं, कहते हैं ना कि डॉक्टर तमाम लोगों का इलाज करता कि नहीं करता, लेकिन जब बेचारा खुद बीमार होता है, भैया शांति, थोड़ा शांति दे दो, शांति का सहयोग प्लीज, बिल्कुल शांति। जैसे एक मीटिंग होती है ना, शांति पूरी, यही हमारा डिसिप्लिन है। हमें एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। आपके मन में कोई बात चल रही है आप उसे बोलिए, उसको भी हम उसका जवाब देंगे। देखिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो तमाम लोगों को ठीक कर देता, हजारों लोगों को इलाज करके एकदम तो स्वस्थ कर देता, बोले डॉक्टर भगवान है। पर बेचारा जब खुद बीमार होता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है ना। हाँ, इसी तरह आपके विभाग में भी यही सिस्टम है कि आप डॉक्टर तो हो लेकिन खुद इलाज नहीं कर पाओगे। आपके विभाग में कितना भी संगठनवादी लोग कर ले, कितना भी अध्यक्ष पद लेकर बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही डॉक्टर हो तो आप अपना इलाज कैसे करोगे? उसके लिए आपको डॉक्टर दूसरा चाहिए, तो हमको डॉक्टर बना के आपके बीच में ऊपर वाले ने दे दिया। मैं अपना श्रेय बिल्कुल नहीं देता और ना ही मैं आप लोगों के सामने ये आह्वान करता हूँ कि अन्नू त्रिपाठी ये कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म और अपने धर्म पे चल रहा हूँ। ईश्वर मुझे आपके बीच में अगर भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ। वीडियो भी बना के बोल के आया था कि यदि जनपद अमेठियों में भाइयों का साथ मिला तो परिवर्तन करा के ही। आज उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमसे कही, हालांकि स्वाद में पिघली भी, दूसरा मुझे भी गुस्सा आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो थे बहुत तेज हमें गुस्सा आया। हम झुल्ले आ गए तो हमने कहा चलो यहाँ कुछ नहीं देना, मैं चलो ऊपर देख लेंगे। हम भी गुस्से में बोलने लगे, तब उन्हें ये लगा कुछ तो लगा होगा, तो फिर बड़े बोले कि 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, क्या मतलब हर आदमी गुस्से तो करता है, देखो सीधी बात है। फिर उन्होंने बड़े मान सम्मान से बहुत सारी चीजों को गाइड किया, समझाया। उन्होंने 3 मुख्य चीजें बोली हैं और आपको आज सौगंध लेनी पड़ेगी, 3 चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा। बताऊं? नंबर 1, किसी भी तरह से ऑन ड्यूटी आप दारू नहीं पिएंगे। आपको ये आपकी कसम है, समझ लेना। फिर हमें घर की कसम मत खिलवाना कि हम घर की कसम सबको खिलाएंगे। क्यों? इसलिए कह रहा हूं, ये देखो एक तो कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं कि हम इसको लेंगे तो हमें इससे बहुत मजा आ रहा है, जिससे आप बर्बाद हो रहे हैं। 2500 रुपए की नौकरी में आपकी एक तो छवि खराब हो रही, कई बार नौकरियां ऐसी बहाने चली जाती हैं। तो कोशिश करो, मैं आपकी किसी पर्सनल उस पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे छोड़ दो या वो आपके अपने ऊपर है। मेरा कहने का तात्पर्य यदि है कि जैसे मान लो आप
सप्ताह में एक ड्यूटी लगी, मत पियो उस दिन। जरूरी है क्या पीना, एक दिन मत पियो ना। बात को समझो, मैडम ने ये बात कही है, अगर हम लोग इसी प्लेन पे चलेंगे तो आपकी हर एक वो बात सुनेंगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर नई बात आपकी सुनाई होती तब मुझे आप बताना, वो सुने। पहला कि कोशिश करना कि ड्यूटी के समय ड्रिंक ना करें। कौन कौन लोग इस बात को मानेगा, दिल से बताना, सभी मानोगे ना? बस कितना आप लोग, हम देखो दुनिया जो हमारे अपने संगठन से जो लोग नहीं जुड़े वो क्या कर रहे हैं उनको मत देखो। एक बात जीवन में याद रखना कि जंगल में एक से एक बड़े बड़े जानवर होते हैं, चाहे हाथी ले लो, चाहे गेंडा ले लो, कितने बड़े बड़े होते हैं। चीता और उसे कितना छोटा होता है, जरा सा होता है, लेकिन राजा वो होता है। क्यों होता है? उसकी दहाड़ बहुत खतरनाक है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का एक एक व्यक्ति एक शेर के समान बने। ये नहीं है कि हाथी जैसा शरीर दिखा रहे हो, पता लगा कि किसी ने पैर भी पटक दिया तो वो डर के बिल में घुस जा रहे, ऐसा मत करना है। लेकिन मैं अगर आपके बीच में आया हूं ना, तो मैंने आपसे वादा किया था भी आते ही, याद रखना, यदि आप ईमानदार हो, यदि आप अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हो, जैसे मान लो अभी 2 ड्यूटी है, बड़े ईमानदारी से आप करो। गांव में कोई भी आपराधिक घटना होती है, आप थाने पे सूचित करो, थाने पे लिखित प्रमाण के साथ। यदि वहां सुनाई नहीं होती, आप मैडम के पास पेश होइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर उन अधिकारियों को लाइन हाजिर नहीं कराया तब आप कहना, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ये बिल्कुल मत होना, नौकरी आपकी। क्या होता है कि आपको लोग डरा रखे हैं, हमारे दादा बाबाओं को पहले से डरा रखा है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हलवा है, नौकरी किसी की निकालना की तो हलवा नहीं है। और नौकरी का अगर बात आएगी, एक बात बताओ, आज हमारे बीच में जो भी बंदे भाई बैठे हुए हैं, यदि इनमें से मान लो 10 लोगों की नौकरी पर बात आ गई, तो क्या आप लोग नौकरी करोगे या 10 लोगों को बचाओगे? फिर बचाने के लिए चाहे बेशक सबको रिजाइन देना पड़े, नहीं करनी इसे बुलाई, है ना? नहीं करनी। क्यों? यदि अगर बेफजूल हमारे 10 लोग निकाले जा रहे हैं तो हम लोग शांत नहीं रहेंगे। मानते हो या नहीं मानते हो? सब बोलते रहो भैया, हमने कुछ खाया नहीं तब भी हम बोल रहे हैं। और आप लोग हो सकता है नाश्ता करके आए होंगे घर से। तो कहने का मतलब है एक दूसरे के पीछे खड़े होना सीखो, टांग मत खींचो कि अरे ये बड़का नेता बनना है, अरे वो नेता बने या कुछ भी बने, तुम्हें कहा उससे मतलब? कल को अगर है तो तुम्हारा चौकीदार परिवार है आपका। चौकीदार एक, हमने अपने संगठन में सिस्टम बनाया कि चौकीदार को मैं एक समाज समझता हूँ। चौकीदार वो चाहे भारत का हो और चाहे वो प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, यदि वो चौकीदार है तो क्या है आपका, है ना? तो आप जैसे अपने घर में भाईचारा निभाते हो ना, इस तरह चौकीदारों का हमेशा एक बात याद रखना। नेताओं ने अभी तक क्या किया? फूट डालो राज करो, किया? फूट डालो राज करो। अब फूट कैसे डाली जाती है? जातियों में विभाजन करके डाली जाती है, नहीं जाती? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बोल देना, मेरे मुंह पे बोलना, पीछे मत बोलना, ठीक? क्योंकि जातियों का विभाजन हर पार्टी करती है। कोई पार्टी मैं शरीफ नहीं समझता हूं, सभी ने शोषण किया। यदि अगर इतनी अच्छी ये पार्टी थी तो आज चौकीदार गुलाम क्यों? 70 सालों से आपका क्यों नहीं विकास हुआ? अगर पार्टियां अच्छी हैं, मुझे कष्ट तब होता है जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग पार्टीबाजी करने लगते हो। फलाने पार्टी में हमारे फूफा खड़े हो रहे, हमारे गांव के खड़े हो रहे। अरे काहे तो गांव को खड़े हो रहे? मुझे परिवर्तन नहीं मिलेगा तो मैं वोट नहीं दूंगा। किसी भी पार्टी मानते हो कि नहीं मानते हो? कभी ये मत करो कि एक पार्टी का समर्थन कर रहे हो, 2 पार्टी को गरिया रहे हो। अरे आपका काम गरियाने का नहीं है, आपका काम क्या है? या तो वोट ही मत करो, और यदि करो तो फिर बोलो मत कि हम किसको दे रहे हैं, किसको कर रहे हैं। हम देखते हैं लोग मार ग्रुप। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया आजकल इतना हाईटेक हो चुका है, हर एक अपडेट खबर सरकार तक पहुंचती है। जब आप सरकार के खिलाफ बात करने लगोगे तो बताओ फिर आपका वेतन कौन बढ़ाएगा? तो ये सब बातें ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। आपके अपना देखिए पर्सनल मत है आपका, आप किसको देना चाहते चुपके से देके आओ ना, कौन मना कर रहा? लेकिन आप ये कहो भाई जीजा खड़े, फूफा खड़े, तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको रोटी देने नहीं है। आपने एक चीज अक्सर देखी होगी, थोड़ा समय लग रहा भाई, मैं थक गए क्या? थोड़ा जोश में रहो यार, थोड़ा हमें हिम्मत मिलती है या वरना हमारा गला बैठ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, आप ये सोचो, आप जैसे एक साथ इतने सारे लोग एकत्रित हुए, क्यों हुए? एक उम्मीद से। और हमने आपसे क्या कहा? अभी जो आज आप लोगों ने कार्य किया ना, इसका श्रेय आप लोगों को जाता, ना आप खड़े होते, ना मैं यहाँ होता, ना मैं आता, है ना? इसका श्रेय सबसे पहले आप लोगों को जाता है, उसके बाद पदाधिकारियों को जाता है, उसके बाद मैं हूं। क्योंकि मैं आपको एक मार्गदर्शक बन करके समझा रहा हूं। अध्यक्ष पद लेना मेरे लिए कोई
वो नहीं है कि मुझे पद मैं ले लूंगा तो ही मैं आपके लिए काम करूंगा। अरे पद मैं आज आह्वान कर रहा हूँ, मेरे चौकीदार यदि कहते हैं हम लोग भैया पद को छोड़ो, मैं आज की डेट में छोड़ूंगा, लेकिन तब भी सेवा आपकी बराबर करता रहूंगा जिस तरह से कर रहा हूँ। मैं पद का धोखा नहीं है, एक बात बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये पद मुझे चाटना नहीं है। यदि आपके घर में चिराग जलेगा, यदि आपके घर में 2 वक्त का अच्छा खाना बनेगा, यदि आपका बेटा या बेटी अगर कहीं भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, तो उसकी दुआएं हमारे साथ लगेगी, क्योंकि मर जाती ताकत में मुझे हराने वाला जो पैदा होगा। क्योंकि दुनिया धन कमाने में मस्त है, मैं दुआएं कमाने में मस्त हूं। यदि आपका परिवार अगर खुशहाल है तो मेरा परिवार अपने आप खुशहाल होगा, क्योंकि दुआओं में आज भी वो ताकत है। जब आप सबकी दुआ मिलती है, जाने कितने बड़े बड़े हमारे साथ ऐसे ऐसे मामले हुए कि मैं बहुत बारीकियों से बच के निकल गया, मेरा किसी ने कुछ नहीं कर पाया। तो किसकी देन है? हम किसी भी नेता की चाटुकारिता नहीं करते। आपको बता दे, मैं एक ही बार मैंने वोट दिया था, वो भी 2014 में, कि भैया मोदी जी आ रहे, देश हमारा बदल रहा है, 15 लाख मिलेंगे। बात समझिए, मैंने देखा कि सब कुछ खत्म है, कुछ मिलने वाला है नहीं। मेरा धंधा पानी कोरोना से ठप हो गया। सरकार ने बिजली का बिल तो छोड़ो, उल्टा जो प्रॉपर्टी किराए पे लेके चला रहा था उसका उल्टा किराया और भरना पड़ा बंद प्रॉपर्टी का। बात को समझिए, मैंने उसी दिन से प्रण ले लिया कि मेरी सरकार किसी काम की नहीं है। देश हित में सरकारें काम करी, अच्छी बात है, मैं दिल से समर्थन करता हूँ, मेरे देश हित के लिए काम हो रहा है, परंतु मैं व्यापारी और कर्मचारियों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। 2014 से आज तक वोट देने नहीं गया और तब तक नहीं दूंगा जब तक आपका मान सम्मान नहीं है। दूसरी चीज, इसमें कौन कौन ऐसे बुजुर्ग दादा है जो अपनी नौकरी अपने नाती, बेटे, बेटी या किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो अब ड्यूटी करने लायक नहीं है, अगर है तो खड़े हो जाएं बाकी। जो लोग अपनी मतलब जो ड्यूटी है वो अपने नाती या अपने किसी रिलेटिव को देना चाहते हैं, स्वतः मन से, जबरन नहीं, आप देना चाहते हैं, मतलब आपकी जो नौकरी आप किसको देना चाहते हैं? एक माइक अंदर पहुंचा दो। शांति का सहयोग में कृपया करके मैं चाहता हूँ, शांति का सहयोग देंगे, बहुत ही आसानी से आपका काम बनेगा और आप बना के ही जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। मैं आज इसी मिशन पे आया हूँ कि आपका काम होगा। आज तक हो सकता है कि आप किसी ने मीटिंग करी होगी, लेकिन इस तरह काम किया गया किसी नहीं करेंगे ना, क्योंकि सबको राजनीति करनी है। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपको जीत, और हो सकता है कि मैं आपके जीत तक ही साथ, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ कि मुझे सीएम बनना है तो मैं पब्लिक पटवारे घूम रहा हूँ। जिस दिन आप जीत जाओगे, आपसे आदेश मांगूंगा, आप बोलोगे नहीं अन्नू भैया अब आप हमारी तरफ से फ्री हो, फिर मैं अपनी आजादी को निकल जाऊंगा और फिर से किसी दूसरे विभाग के मुद्दे पे काम करूंगा। लेकिन ये अंदर नहीं है कि मैं पब्लिक घूम रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ हिमांशु गुप्ता? अच्छा, बच्चे के नाम से करना चाहते हो अपनी ना? आप एक काम करो, एक वो है रजिस्टर पेन, रजिस्टर पेन है किसी पास? रजिस्टर पेन, हाँ है। रजिस्टर पेन में दादा का पूरा डाटा लिखिए, इनका नाम लिखिए और किसके नाम करना चाहते हो वो लिखिए। एक लोग प्लीज इतना करते रहिए, लिखिए आप। मोबाइल नंबर भी लिखिएगा घर का। हाँ, आप दादा को इनको माइक दो, दादा को माइक दो। हेमंत दादा को माइक दो। परेशान सबकी सुनूंगा, चाहे भले यार रात हो जाए, परेशान मत होगा, पर हर एक समस्या का समाधान होगा। बताइए हेलो जी, हाँ हाँ बोलो, ऐसे ही बोलूंगा, बिना माइक के बोलूंगा, आप सुन रहे हैं, ऐसे ही बोलो। अच्छा अच्छा, आप देना चाहते हो ना? अभी हम आपका नाम लिखवा रहे हैं, आप लोग यहीं पर रहो, है ना? मैं अभी रजिस्टर आ रहा है।